हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो जैसा कि हम लोग डेटा के बारे में पढ़ चुके हैं कि डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। अब हमारा थर्ड अप्रोच आता है जो कि है डायग्रामेटिकल अप्रोच, जो कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेंगे, उसको टेबल में प्रेजेंट कर देंगे, पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो देखने वाले लोग हैं दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच टाइम ऑन एनालाइजिंग द डेटा। तो उन लोगों को अगर क्रिस्प में बताया जाए या फिर बताना हो कि एक्चुअली हमारे डेटा कहना क्या चाहती है, तो हम लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है डायग्राम का। तो डायग्राम इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि कैसे कैसे डायग्राम्स हमें उनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है और क्या रीजंस है उसका। तो पहला डायग्राम है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में पहले हम लोग डिस्क्रीट वेरिएबल का देख लेते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल का जैसा कि आपको डेटा गिवन है उसमें देखिए फैमिली साइजेस है एंड देन फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जैसा कि अपनी डायग्राम में देख सकते हैं, हम लोगों ने क्या किया है कि पहले जितने भी फैमिली साइज उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग ने मेजर किया है एंड देन हम लोगों ने फ्रीक्वेंसीज़ को वर्टिकल एक्सिस पे मेजर किया है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने फैमिली साइज़ को जैसे कि टू का क्या आया है फ्रीक्वेंसी 9, तो यहाँ पे 9 को मार्क किया है हम लोगों ने। बिल्कुल वैसे ही ऐसे करके सारे पॉइंट्स को पहले हम लोगों ने मार्क कर दिया है एंड देन फिर उस पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। लास्ट में देखिएगा यहाँ पे फैमिली साइज़ 1 कहीं नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 1 होगा भी तो भी उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। यहाँ पे ये जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को मेजर किया है। तो यहाँ पे देखिए फैमिली साइज़ में 8 भी यहाँ पे कहीं नहीं है, तो 8 का भी जो फ्रीक्वेंसी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज़ क्या है, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम लोगों को ट्रेंड्स मालूम हो रहा है कि जब फैमिली साइज़ 1 से लेकर 4 तक रहेगा तो जो फ्रीक्वेंसी है प्रोबेबली मतलब फ्रीक्वेंसी है कि फैमिली साइज़ 1 से लेकर 4 तक क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब अगर फैमिली में एक मेंबर है तो उसकी शादी होगी, देन फिर फैमिली में 2 मेंबर हो जाएंगे, फिर उसके 2 बच्चे हुए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है कि जैसे जैसे हम लोग डेटा देख रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को 1 से लेकर 4 तक हम लोगों को जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ता हुआ मिला है। लेकिन जैसे हम लोग फैमिली साइज़ 4 से लेके 8 तक जाते हैं वहाँ पे हम लोग को फ्रीक्वेंसी जो है वो घटता हुआ मालूम हो रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो क्या है, घट रहा है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलता है, पहले तो शेप मालूम होता है, दूसरा हमें ट्रेंड्स मालूम होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, जो हमें एक्चुअली कोई भी डेटा में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं वो क्यों बनाएंगे, जब हम लोग को या तो ट्रेंड्स चाहिए होगा या फिर हमें शेप चाहिए होगा। तो जैसा कि आपके सामने कंटिन्यूस वेरिएबल का डेटा गिवन है, हम लोगों ने टेस्ट स्कोर्स लिया है कि कोई कोई भी स्टूडेंट का किसी भी टेस्ट में स्कोर कितना है। हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बाउंड्री लिया है, बट यहाँ पे कोई भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको क्लास बाउंड्री ही लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्लास बाउंड्री का ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है। द रीज़न वाई आई हैव टेकन class boundary is because we basically use class boundary in a continuous variable, right? So in order to avoid consequences we are using it, otherwise you can avoid it। मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोग क्लास लिमिट से भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई भी मतलब रूल नहीं है कि यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द बाउंड्री एंड देन यू कैन मेक द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि जैसा डेटा गिवन है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्लास मार्क निकाला है जो कि मिड पॉइंट है, राइट। तो मिड पॉइंट को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मेजर किया है, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक्चुअली होता है कि ये जो सपोज 54.5 है, 54.5 किसका मिड पॉइंट है, फर्स्ट क्लास का, ओके। तो उसमें जैसे कि फ्रीक्वेंसी 5 गिवन है, हम लोगों ने 5 को मार्क किया है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का एग्जैक्टली मतलब क्या है कि यहाँ पे एक हिस्टोग्राम बनता है, ओके, सॉरी यहाँ पे। तो
उस केस में क्या होता है, हिस्टोग्राम बनता है कैसे, यहाँ पे 54.5 है जो कि मिड पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है 49.5 एंड ये जो पॉइंट है ये है 59.5। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये हिस्टोग्राम का जो मिड पॉइंट है उसको कनेक्ट करके बनता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको हिस्टोग्राम ही बनाना होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसा कि हम लोगों ने डिस्क्रीट वेरिएबल केस में देखा कि उसको बिना हिस्टोग्राम के भी बनाया जा सकता है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल में मैंने आपको क्यों हिस्टोग्राम नहीं बताया, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल में पॉसिबल नहीं है हिस्टोग्राम बनाना, क्योंकि हिस्टोग्राम में आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि वी नीड क्लास बाउंड्रीज एंड वाई क्लास बाउंड्री, वाई नॉट क्लास लिमिट, बिकॉज हिस्टोग्राम में एक और चीज़ है कि हर रेक्टेंगुलर रीजन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे 54.5 59.5 ओके, 59.5 इसका देखिए नेक्स्ट क्लास में 59.5 से ही स्टार्टिंग है, नेक्स्ट अपर लिमिट है, अपर क्लास बाउंड्री है 69.5, तो यहाँ पे 69.5 आया, तो ये जो रेक्टेंगल है ये कनेक्टेड होगा ओके, एंड इसका जो मिड पॉइंट है इसको कनेक्ट करके वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ओके। और क्लास बाउंड्री आप जैसा क्लास मार्क जैसा कि आप दे सकते हैं कि हम लोग अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाई 2 करके निकाला है, वैसे ही करके आप क्लास लिमिट से भी निकाल सकते हैं। बट क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का मतलब होता है कि हम लोगों को हिस्टोग्राम का मिड पॉइंट को कनेक्ट करके हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिलता है कंटिन्यूस वेरिएबल का, तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने क्लास बाउंड्री को यूज़ किया है। तो इसलिए ये आपके लिए प्रेफरेबल होगा कि आप लोग भी क्लास बाउंड्री ही यूज़ करें। उसके अलावा आप लोग क्लास लिमिट ऑब्वियसली यूज़ कर ही सकते हैं, और जैसा कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे हम लोग ट्रेंड्स देखते हैं, तो इस डेटा में भी आप ट्रेंड्स देख सकते हैं। जैसा कि 54.5 से 84.5 तक, नहीं 74.5 तक ये एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ा है, एंड देन हल्का सा मतलब जैसे कि उसकी बढ़ावत में थोड़ा सा झुकाव आया है, 84.5 झुकाव इन द सेंस वो फॉल नहीं किया है, लेकिन जिस इंक्रीजिंग रेट से वो 44 से 74.5 तक बढ़ा है उस रेट से भले ही वो 84.5 तक ना बढ़ा हो लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है, एंड आप देख सकते हैं कि कैसे वो 84.5 से फॉल किया है। यही रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। आई एम साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।